बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने यूक्रेन पर आखिर हमला क्यों किया, उसकी वजूहात क्या हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन का रिलेशन क्या है। 1979 में यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। वो 1979 से लेकर 89 तक अफगानिस्तान में रहा। उसके बाद उसको बहुत बुरी शिकस्त हुई। शिकस्त खाने के बाद यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये 15 रियासतों से मिलकर बना हुआ था। तो तमाम रियासतों ने ऐलान कर दिया कि वो आज़ादी चाहती हैं, वो यूएसएसआर से अलग होना चाहती हैं। तो ये 15 ममालिक बने, जिनमें से एक मुल्क रशिया बना, उसके बाद एक यूक्रेन बना और इस तरह के और भी ममालिक इसकी रियासतें ममालिक में कन्वर्ट हो गई। अब क्या है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर आपस में लगते हैं, बिल्कुल एक ही बॉर्डर है इनका। रशिया रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है और ताकत में भी बहुत बड़ा है, और इसकी जो जीडीपी है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और तकरीबन ये 11वें नंबर पर आता है दुनिया की बड़ी मईशत में से। अब देखिए कि रशिया यूक्रेन को काफ़ी अरसे से कह रहा था कि वो नेटो में शामिल मत हो। अब देखिए यूक्रेन पर नेटो का, यूरोप के ममालिक का और अमेरिका का प्रेशर था कि वो नेटो में शामिल हो जाए। यूक्रेन नेटो में शामिल होना भी चाह रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन को बार बार मना कर रहा था, उसको वार्निंग दे रहा था कि तुम नेटो में मत शामिल हो, ये तमाम ममालिक तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें एक अट्रैक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली तुम्हारे रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो यूरोप में तकरीबन 60% के करीब जो गैस जाती है वो यूक्रेन के थ्रू जाती है। तो तमाम यूरोप और अमेरिका की प्लानिंग थी कि हम यूक्रेन को पैसे देते हैं, बहुत महंगी गैस है, तो हम क्या करते हैं, यूक्रेन को अपने साथ में लाते हैं और फिर इस पर कब्जा कर लेते हैं, इस पर अटैक करके, और फिर इस रिसोर्सेज पर अब कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ यूरोप के ममालिक को खतरा था कि अगर रशिया के साथ उनका बिगाड़ हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो रशिया, क्योंकि ये गैस रशिया से जाती है यूक्रेन के थ्रू, तो रशिया को खतरा ये था कि अगर यूक्रेन नेटो के साथ मिल गया तो पहली बात तो ये है कि जो यूक्रेन से गैस जाती है, यूरोप, अमेरिका और तमाम जो नेटो के ममालिक हैं वो इस पर कब्जा कर लेंगे और रशिया को इकोनॉमिक लॉस होगा। उसकी मईशत यकीनन जो 60% उसको रेवेन्यू आता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी उसकी रीज़न ये है, जो रशिया यूक्रेन को बार बार वार्निंग दे रहा था कि तुम नेटो में मत शामिल हो, उसकी वजह दूसरी ये थी कि अमेरिका और नेटो और यूरोप के तमाम ममालिक फिर यूक्रेन में आ जाते और उसके रशिया के बॉर्डर के साथ आकर बैठकर नेटो की फौजें बैठ जाती, जिस तरह बिल्कुल अफगानिस्तान में हुआ है, इराक में हुआ है, शाम में हुआ है, कि ये बिल्कुल एक ड्रामा रचाते हैं अमेरिका, यूरोप के ममालिक और जो नेटो की फोर्सेस हैं, और फिर आके उस मुल्क में आके ये बैठ जाते हैं और उसको फिर तबाह करते हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं। जिस तरह अमेरिका ने इराक में किया, उसका तेल निकाल लिया, ये तेल की जंग थी। शाम में किया, उसके अलावा अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान में वो आया था गर्म पानियों के लिए, गवादर के लिए। तो इसी तरह रशिया भी गर्म पानियों के लिए आया था 1979 में। रशिया से मुराद है उस वक्त का यूएसएसआर। तो ये दो मेन रीजंस थी जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, इन्वेजन किया, क्योंकि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर थी कि अमेरिका, नेटो और यूरोप के ममालिक यूक्रेन को बहुत ज़्यादा तादाद में असला दे रहे हैं, काफ़ी अरसे से असला दे रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, बेशबहा पैसा दिया जा रहा है। उसका एक ही मकसद था कि रशिया को टुकड़े टुकड़े किया जाए, रशिया को डिसइंटीग्रेट किया जाए, उसको भी डिफरेंट रियासतों में, डिफरेंट ममालिक में उसको तकसीम कर दिया जाए। और इसके अलावा रशिया की जो एक मोनोपली है वो भी एक वक्त में सुपर पावर रह चुका है, तो रशिया की जो दूसरी इकोनॉमी है उसको भी तबाह किया जाए। इससे पहले कि रशिया पर हमला होता तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो इनका अमेरिका, यूरोप का बेबी चाइल्ड था, जिसके थ्रू वो रशिया में खाना जंगी और फसाद पैदा करना चाहते थे। इधर एक बात बहुत अहम है कि नेटो का कानून है कि अगर किसी एक मुल्क पर
نیٹو کے ممبر ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، تو پھر وہ تمام امریکہ اور اتحادی اس ملک پر حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی افغانستان، عراق میں، شام میں کیا۔ روس نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ پوری دنیا کو گمراہ کر کے، ان کو مسلیڈ کر کے تو رشیا پر حملہ آور ہو، تو اس سے پہلے رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا، جو کہ اس کا رائٹ تھا اگر اس کو خبر تھی کہ یہ رشیا کو توڑنے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یوکرین پر جو حملہ کیا ہے رشیا نے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے آلویز بیسٹ، اللہ حافظ۔